आज ये लोग नहीं कर पा रहे हैं, तो हम इसमें और क्या हम अपडेट करें। ये लोग दिन रात इनके दिमागों बस यही है कि जो एक छोटा सा हमारे परिवार बना है, जो आगे चल के बहुत बड़ा होने वाला है, उनको हम आगे कैसे बढ़ाएं। खुद आगे बढ़ना तो हर कोई जानता है, लेकिन हमको क्या करना है, अपने साथ अपने लोगों को भी आगे बढ़ाना है ना। जैसे एक परिवार की हम एक महिला है तो हम ये सोचते हैं ना कि हमारे बच्चे आगे बढ़े, हमारा पति स्वस्थ रहे, हम लोग जो है अपने परिवार को कैसे समाज में और अपग्रेड करें। तो यही हमारा एक परिवार है। हम लोग और आपके मेंटर्स यही सोचते हैं कि आप लोग को आगे कैसे बढ़ाएं। कुछ लेडीज होती हैं जो कि उनके घर पे बिल्कुल अलाउड नहीं था बाहर निकलना, या उनको ये था कि हम कर तो रहे, हस्बैंड्स बोलते थे हम कर तो रहे, तुमको क्या जरूरत है, कोई कमी हो तो बताओ, लाखों रुपया महीने का कमा रहे हैं, तुम्हें क्या काम है, तुम्हें जो चाहिए हम तुम्हें दिलाते हैं। तो उसमें हमारी, फिर मैंने आपको बताया था, मेरी लास्ट पीपीटीज में भी मैंने दिखाया था, उसमें हमारी डिपेंडेबिलिटी रहती है। हम अपने हस्बैंड पे हर छोटी बात के लिए डिपेंड रहते हैं। भाई हम एक छोटी सी हमारी इच्छा, हम एक साड़ी खरीदनी है, हम एक सूट खरीदना है, हम हस्बैंड से कहते हैं कि हम आज मार्केट जा रहे हैं, हमें शॉपिंग करनी है, या तुम हमारे साथ चलो। या हम किसी की जेठानी, देरानी, फ्रेंड्स किसी के साथ भी जाते हैं, लेकिन हमको फिर भी एक बार अपने हस्बैंड को बताना पड़ता है। सबके साथ होता है ना ये। तो ये हर घर की कहानी है। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि कभी भी अपने हस्बैंड्स को अनदेखा करिए, है ना। मैंने कभी अपनी मीटिंग में कभी भी आप लोगों को ये नहीं बोला है, बस मैंने ये बोला कि अपने आप को आत्मनिर्भर बनाइए, अपने आप को बस छोटी सी इनकम से। हम नहीं बोल रहे हैं हमें अभी लाखों का पे आउट आ रहा है, हमें कुछ हजारों का आ रहा है, कुछ रुपयों का आ रहा है, लेकिन एक शुरुआत तो करें। एक पहला कदम तो हमने बढ़ाया अपने लिए, जो हम अपने लिए सोचते हैं। मैंने फिर एक बात दोबारा से बोल रही हूँ कि सबसे पहला प्यार अगर हम अपने आप से करेंगे, तभी हम अपने परिवार का ध्यान रख पाएंगे। कि हम महिलाएं अपने परिवार की धुरी होती है, पूरा परिवार हमारे इर्द गिर्द घूमता है। हमारे बच्चे हैं, सुबह उठ के उनको कौन याद आता है? सबसे पहले माँ। हस्बैंड को जब ऑफिस जाना होता है, अपने कहीं बिजनेस में जाना होता है, उसको क्या याद आता है? अपनी बीवी। सुबह उठ के चाय दे दो, मेरे कपड़े निकाल दो, हमारे कपड़े प्रेस होने चाहिए। हर चीज जो है वो हम पे डिपेंड है। हमारा सास ससुर को क्या याद आती है? उनकी बहू। गलत कह रही तो बताइए। छोटी छोटी सी बातें हैं, ये हमारे दिनचर्या का हिस्सा है, और जिनके हम लोग इतने यूज्ड टू हो गए कि हमें पता ही नहीं चलता कि ये तो मतलब हमें लगता है कि हमारा एक जीवन का ही हिस्सा है ये चीजें करना, और करना भी चाहिए, इसमें कोई बुराई बात नहीं है। लेकिन इन सब के बीच में अगर कोई एक इंसान छूट जाता है, वो कौन छूटता है? हम खुद। हम सबका ध्यान रखते हैं, अपने हस्बैंड का, सास ससुर का, पति का, बच्चों का, हर किसी का, रिश्तेदारों का। कहीं पे कुछ सुख है, दुख है, जीना मरना, शादी गम, हम हर किसी का पूरी रिश्तेदारियां हम निभाते हैं, देना लेना सब कुछ हम लोग करते हैं। लेकिन कौन पीछे छूट जाता है? हम लोग। जैसे कि अभी भाभी ने बोला, वो दिल्ली गई, सुबह 6 बजे निकली है, रात को 3 बजे आनी है, अगले दिन यहाँ पे है। किसकी सेहत इफेक्ट हुई? भाभी की नहीं। अगर आज हम लोग अपना ध्यान नहीं करेंगे, हम लोग अपने बारे में नहीं सोचेंगे, तो क्या हम अपने परिवार को लंबा ध्यान रख पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। सबसे पहला प्यार हमें अपने आप से करना चाहिए। मैं ये नहीं बोल रही स्वार्थी बनिए, फर्क है दोनों चीजों में। स्वार्थी बनने में और अपना ध्यान रखने में फर्क है। सबसे पहला ध्यान आप लोग अपने खुद के लिए करिए। अगर हम स्वस्थ हैं, हम आत्मनिर्भर हैं, तब तो हमारे अंदर कॉन्फिडेंस आएगा। अगर हमारे पास भी थोड़े से अपने पैसे होते हैं, ठीक है, कुछ लोग जॉब कर रही हैं, कुछ लोग अपना कुछ ना कुछ कर रही हैं काम, हमारे पास हमारे भी पैसे होते हैं, तो हमें कॉन्फिडेंस है ना कि हमें कुछ भी खरीदना है। कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो भाई हर एक औरत अपने पति से छुपाती है। ये हर कोई करता होगा मेरे ख्याल से, कि हर चीज, भले ही हम कुछ रुपए जो हमको महीने का वो लोग खर्चा देते हैं, उस खर्चे से हम कुछ पैसे अलग करते हैं कि भाई हमारे हस्बैंड को ना पता चले। भले ही हस्बैंड लाखों कमा रहा हो, करोड़ों कमा रहा हो, लेकिन फिर भी जो हमें महीने का खर्चा अगर मिलता है घर चलाने के लिए, तो हम चाहते हैं 50,000 रुपये कोई देता है तो 45 में घर का खर्चा चला लें, 5,000। सब करते हैं ना ये बात? yes. तो ये चीज तो हमारी बचपन से एक आदत है। पहले पॉकेट मनी मिलती थी, वो हम बचाते थे, गुल्लक में डालते थे पैसे। सेविंग की नेचर तो हम लड़कियों की, औरतों की मेरे ख्याल से बचपन से हो जाती है। मिट्टी की गुल्लक, मिट्टी की बैंक्स होते थे, उसमें हम एक एक का कॉइन डालते थे, फिर वो कुछ खर्चा हम लोग बचा के अलग करने लग गए हैं।
तो ये सब जो हमारा नेचर है, तो हम क्यों ना हम अपने लिए कुछ सोचें कि हमें कुछ हमारी इनकम एक जो कि लीगल इनकम है, ये तो हम बोलते हैं ना वो चोरी की इनकम, ठीक है। जैसे हमारे कान्हा जी माखन चुराते थे, तो ऐसे हम भी तो कुछ ना कुछ अपना करते हैं ना साइड में। तो लेकिन ये हमारी लीगल इनकम अगर हमको एक अग्रणी प्लेटफॉर्म के माध्यम से मिल सकती है तो क्यों नहीं करना। इसलिए आपको कहीं घर से नहीं निकलना। इसलिए आपको कहीं अपने घर से नहीं निकलना। मैं हमेशा अपनी मीटिंग्स में बोलती हूँ कि आपको सबसे ज्यादा यूज करना है दो चीजों का, जो हम हर औरत के पास होती है, हमारी वाक्पटुता, हमारे बोलने की ताकत, हमारे कन्विंस करने की ताकत। अगर कहते हैं ना, हमारी सासें अक्सर हमें ताना मारती हैं कि अगर बीवी चाहे तो मेरा लड़का कुछ भी कर देगा, कहती है। तो ये अगर दुनिया में हमको ये ताना मार रहा है कि अगर हम चाहें तो किसी को भी कन्विंस कर सकते हैं, तो ये ताकत हम अपने लिए क्यों नहीं यूज कर सकते। ये वाक्पटुता की जो ताकत है, हमारी कन्विंस करने की जो ताकत है, हम ये अपने लिए, अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए हम क्यों नहीं यूज कर सकते। हमें सिर्फ दो ही काम करने हैं जो हम रोज करते आए हैं। हम अपनी सखी सहेलियों से बातें करते हैं फोन पे, अपने बहनों से बातें करते हैं, दरानी जेठानी, माँ, मायका, ससुराल, सबसे हम बातें करते हैं फोन पे। ऐसी कोई भी औरत है जो अपने मायके फोन नहीं करती है तो हाथ उठा लीजिए। आप अपने मायके फोन नहीं करती मैडम? देखिए यहाँ पे किसी का हाथ नहीं उठा जो अपने मायके फोन नहीं करती। ठीक, मायके में भाभी कम माँ को ज्यादा करती होंगी, बहनों को ज्यादा करती होंगी। ये एक है, एक नेचुरल है। कहते हैं ना कि एक कितना भी कर लो बहू बेटी नहीं बन सकती, दामाद बेटा नहीं बन सकता। ये एक सर्वविदित सत्य है, हम लोग लाख कोशिश कर ले। तो ऐसे ही जो बहनों का दर्जा वो भाभीयों को नहीं दिया जा सकता, लेकिन ये कहना गलत होगा। कुछ भाभियां इतनी अच्छी होती जो बहनों से पढ़कर होती है ना। ये हमारी जिंदगी वाली सोच है कि ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन आज की जनरेशन में ऐसा होता है। मैं खुद अपनी भाभी से बहुत क्लोज हूँ, अपनी माँ से क्लोज हूँ, अपनी बहन से क्लोज हूँ, अपनी नंदों से क्लोज हूँ, जिनकी मैं भाभी हूँ उनसे भी बहुत सारा क्लोज हूँ। तो ये अक्सर हमारा जो हमारी पुरानी पीढ़ी कहती आई है, हम उसको फॉलो नहीं करते हैं, उसको हम ब्रेक करते हैं। हमें सिर्फ दो ही काम करते हैं। मैं अपनी बात में वापस आती हूँ। हम जिसको कॉल करते हैं उसको कॉल करें। दूसरा, हम सोशल मीडिया को यूज करें। चाहे वो आप फेसबुक चलाते हो, आप यूट्यूब चलाते हो, आप इंस्टाग्राम चलाते हो, तीनों में हमारे अपने चैनल्स हैं। हमारे कैनवस ऑफिशियल का तीनों में है। आप उनकी रील्स कुछ भी नहीं करना, आप इंस्टाग्राम का पेज फॉलो करिए हमारा कैनवस का, उनमें जो भी प्रोडक्ट की रील्स पड़ती है, फॉर एग्जांपल नमक की है, ड्राई फ्रूट्स सब लॉन्च हुए हैं, अभी आपका लास्ट टाइम में कुकीज लॉन्च हुई है, वुमेन्स हेल्थ ड्रिंक लॉन्च हुआ है, एनीथिंग। हमारे इतने लगभग 200 प्रोडक्ट्स है ना आशीष जी हमारे, हाँ 119 प्रोडक्ट्स है हमारे कंपनी में। अगर आप 119 प्रोडक्ट रोज भी किसी एक को भेजोगे, फॉर एग्जाम्पल आपने अपनी किसी सहेली को भेज दिया, आपने अपने किसी ऑफिस में अगर जो लोग वर्किंग है आपने किसी कुलीग को भेज दिया, है ना, आपने मतलब अपने भाभी, अपनी बहन, XYZ पूरी दुनिया में आपने किसी को भी भेज दिया, तो आपके पास एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 3 दिन नहीं, चौथे दिन तो आएगा कि मुझे क्या भेज रही हो, ये क्या है जो तुमने रोज एक रील भेज देती हो, पूछेंगे ना लोग। बस जिस दिन उन्होंने पूछा समझो आपका काम हो गया, आपने बेड़ा फतेह कर लिया। बहुत सिंपल है। आप लोग घर से कहीं गए, कहीं नहीं गए, आप लोगों ने घर के बाहर अपनी जिम्मेदारियों से कहीं पे विमुख हुए, कहीं नहीं हुए। सिर्फ आपने वही काम करना है जो आप करते आ रहे हो। फोनबाजी, मैं तो फोनबाजी बोलती हूँ, ठीक है, फोनबाजी और सोशल मीडिया में जो हम रील्स देखते हैं ना कि आज अभिषेक ऐश्वर्या का तलाक हुआ नहीं हुआ, अभी लेटेस्ट आ रहा था गोविंदा और उसकी बीवी का 37 साल बाद तलाक हो रहा है। ये चटपटी खबरें जो हम लोग अपने रोज इंस्टाग्राम में देखते हैं, ये सब तो हम देखें, लेकिन आधा घंटा निकाल के हम अपनी कैनवस के लिए किसी अपनी फ्रेंड को या किसी भी जानने वाले को फॉरवर्ड कर देते हैं, तो उससे अगर हमें घर बैठे पैसा आ रहा है तो क्या बुरी बात है इसमें? हमने घर के बाहर निकले, हमने कोई भी अपनी जिम्मेदारी यहाँ से हटे, वही इतना अच्छा प्लेटफॉर्म आप सबके पास है, तो उसको आप लोग अभी तक क्यों नहीं यूज कर
आई एम सॉरी टू से, मुझे कहना नहीं चाहिए ये बात, कि मैं पिछली बार भी यहाँ पे मीटिंग लेकर गई थी, उसमें से आप लोगों में से काफ़ी लोगों ने मेरी मीटिंग अटेंड करी थी, लेकिन उसके बाद भी जो मैंने सोचा था कि मुझे एक लास्ट रिजल्ट मिलेगा, मुझे नहीं मिला। और क्यों नहीं मिला? हो सकता है सबके घरों में कोई परेशानी हो, आप लोगों की कुछ मजबूरियाँ हो, मैं इस चीज़ को नहीं जज कर सकती हूँ कि आप लोगों ने काम क्यों नहीं किया, लेकिन सच बता रही हूँ, मेरा यकीन करके देखिए, ये काम इतना मुश्किल नहीं है जितना आप लोग सोचते हैं। आपको अपने घर बैठे बैठे ही, चाहे अपनी फ्रेंड्स को घर पे चाय पे बुला लो, किसी के घर चले जाओ चाय पे, अपने घर पे फोनबाजी कर लो, अपने घर में इंस्टा की रील शेयर कर लो, उससे अगर आप लोग पैसा कमा सकते हो तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी मजबूरी इतने से काम से ज़्यादा बड़ी होगी। ये कहते हैं ना कि एक कहावत है, अगर हमने सोच लिया, अगर करना चाहे तो हम हर तरीके से कर सकते हैं, वरना बहाने हजार। सही है गलत? सही है। मेरे बच्चों के पेपर्स हैं, मेरा कुछ प्रॉब्लम है घर में, मेरे घर में शादी है, मुझे गांव जाना है, मुझे शहर जाना है, मेरे को ट्रैवल करना है, मेरे हस्बैंड का कुछ है ऑफिस में, बहाने हजार। उन सब चीज़ों में क्या आपके घर की दिनचर्या इफेक्ट होती है? कि अपने बच्चों को देखना आप छोड़ देती है, कि खाना बनाना छोड़ देती है, घर परिवार में साफ सफाई छोड़ देती है, तो ये भी तो आपके दिनचर्या का हिस्सा क्यों नहीं बन पा रहा? क्योंकि अभी ये लोग आप समझ नहीं पा रहे हैं, अभी ये इस चीज को आप लोग एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। प्लीज दरवाजा बंद कर दीजिए या खोल दीजिए। ये चीज अभी आप लोग एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो कि ये भी हमारी दिनचर्या का हिस्सा होना चाहिए। जैसे कि अभी मुझे बताया कि भाभी ने कि मैम बोल रही है वरना मैम मैं आगे नहीं बढ़ पा रही हूँ, मैं ग्रो नहीं कर पा रही हूँ, तो उसका रीजन बहुत बड़ा है कि मैम को कंसेप्ट ही नहीं समझ में आया, और शायद अब क्लियर हो गया होगा जो हम बताना चाह रहे हैं। आप लोगों को अपने ही इसको दिनचर्या का हिस्सा बनाना है। तो मैं इस बात का दावा करती हूँ कि कोई भी यहाँ पे मेरी अग्रणी बहन ऐसी नहीं होगी जो अपना अच्छा पे आउट, अच्छे इंसेंटिव नहीं कमा रही।